हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग की दुआ से हम भी ठीक हैं। और देखिए, फिलहाल आप लोग ठीक हैं, लेकिन आप लोग की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है वो नहीं ठीक हो रहा है। हमारे साथ रात में देखिए, हमारे पति किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। हमको बीमारी हुई है, क्या हुआ है? बीमारी ऐसा बीमारी नहीं है कि जो मतलब रहने वाला लायक नहीं है। तो हम तो बीमार हैं, लेकिन फिर भी सारी काम हम ही को करना पड़ रहा है। और देखिए, रात को आए दुकान से, हम मुझे से झगड़ा कर रहे थे, मुझे मारने की धमकी दे रहे थे और बहुत कुछ कहे हमको। बोल रहे थे कि मर मर जैतू दोनों ठीक रहत। तो बताइए प्लीज़, इस हालात में हम कहाँ जाएं? उनको तो पता है कि वो मतलब हम कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे ऑपरेशन करवाना है। अगर ऑपरेशन करवाना है तो उनको पता है कि वो ऑपरेशन करवाना है तो कहीं जाएगी नहीं, जाएगी तो कहाँ जाएगी, उनको ये सब पता है। तो वह इसीलिए तो मुझे से फ़ायदा उठा रहे हैं वो, कि हाँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, ये कुछ भी नहीं कर पाएगी हमको। तो ये सही बात है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि मतलब हम मजबूर हैं। तो अगर मुझे कुछ होता है, मैं कुछ भी करूँ, तो उसका जिम्मेदार कोई नहीं रहेगा, मेरा पति रहेगा। क्योंकि वो अपना असलियत मेरे सामने रात को रख दिया था। क्योंकि मैं इतना परेशान थी, रो रही थी, कमरे से 2 घंटे बाहर सोई थी, नीचे एक साल लेके सिर्फ। लेकिन बंदा एक बार उठ के नहीं गया पूछने कि कहाँ गई, कहाँ सोई है, क्या कर रही है। कोई मतलब नहीं। तो और नहीं बोल के आ रहे हैं, अरे मर जाई तू तब तो क्या ऑपरेशन ना करवाए के पड़त हमें। ठीक बा, मर मर जाए, ऑपरेशन करवाए हम, लेकिन तुहार शकल ना देखब हॉस्पिटल में, तब हम करवाए। 3 ठो बच्चा पैदा कैले बाटी, तो का हमार लइका साथ नहीं दी हैं? ना ये बहन करवाए, कुछ दिन बादे करवाए, लेकिन ऑपरेशन तो करवाइबे करब। केहू ना साथ दी तो भगवान साथ देवे करिए। लेकिन आप ही लोग बताइए कि जिस तरह से वो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हो, अच्छा कर रहे हैं। अगर इसी तरह से सारी पत्नियों को ऊपर, अगर किसी की बहन हो, माँ हो, बेटी हो, अगर किसी को कुछ हो जाए तो क्या उसका पति छोड़ देगा? दुआ यही करेगा कि मर जाए वो। लेकिन मेरा पति देखिए, वो राक्षस रावण है, जो अपनी असलियत समय अनुसार दिखा दिया कि मैं ऐसा कर दूंगा। और उन्हें बोले ज्यादा बोल भी तभी मरबो करम। अच्छी बात है, हम भी बोले मार लो, लेकिन भगवान है सब। अगर मेरा साथ ये नहीं दे रहे हैं तो भगवान तो साथ देंगे ना। आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग हमारा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए कि मैं भी कुछ बन जाऊं, मैं भी कुछ कर सकूं और इनको दिखा दूं कि हाँ, मैं कुछ करने लायक हूँ। और मुझे बहुत सताया जाता है, रात को भी नहीं खाना खाए थे, अभी तक खाना नहीं खाए हैं, लेकिन मुझे पूछने वाले, कुछ करने वाले कोई नहीं है। तो मैं क्या करूं? बस इसी तरह से रोती रहूं, गाती रहूं, भिलभिलाती रहूं आप लोग के सामने, कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा। बताइए, अगर आप लोग की बेटियां हो, बेटी बहू, चाहे आप लोग की बहन के साथ अगर इसी तरह से हो, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग को बर्दाश्त होगा? ये सब नहीं होगा। उसी तरह से हम घुट घुट के जी रहे हैं। इस तरह से जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम मर जाएं। मुझे जीने का भी हक नहीं, मुझे जीने का मन थोड़ा भी नहीं करता है कि मैं कुछ कर सकूं। अब आप लोग चाहे जो करवा सके, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, मुझे भी आगे बढ़ाइए, मैं भी कुछ बन जाऊं, मैं भी कुछ करके दिखा सकूं इनको। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारी सपोर्ट करिए।
ऑपरेशन तो करवाऊंगी, लेकिन इनको नहीं ले जाऊंगी वहाँ पे। एक होता है अनाथ वाला ना, इसी तरह से अनाथ बन के जाके अपना ऑपरेशन करवा लूँगी, लेकिन इनको नहीं वहाँ पे जाने दूँगी, क्योंकि फिर मुझे नहीं सुनना है कि हम ही करवाए थे, तो कि हम ही ऐसा कहनी वैसन कहनी, हमको ये सब नहीं सुनना है। जब पेट में दर्द चालू हो जाता है ना, पथरी है जब, पेट के थैली, डॉक्टर भी बोल दिया ऑपरेशन करवाने के लिए। जब दर्द करने लगता है ना, तो जैसे लगता है कि अभी मर जाएंगे, लेकिन इन सबको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बस ये दिखाई दे रहा है कि हाँ मतलब सब कुछ तो कर ले रही है, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये हम जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है। क्योंकि कितना बर्दाश्त करके हम करते हैं, कपड़ा धुलते हैं फिर भी आराम कर करके धुलते हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है वो तो हम ही जान रहे हैं, कोई नहीं जान रहा है। बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए प्लीज, आप लोग से रिक्वेस्ट है। इस हालात में मैं जाऊँ कहाँ? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं तो छोड़ के मर भी नहीं सकती हूँ। इसी में कोई क्या करेगा बताइए, आप ही लोग बताइए कि हम क्या कर सकते हैं। रात में भी मतलब रोए थे, दिन में भी रोए हैं, और फिर आके देखिए जब मैं छत पे बैठी हूँ सुबह से, और बच्चों को आज नहान था, तो बच्चों को नहा धो के सब लोग को टिफ़िन पैक करके खाना बना के स्कूल भेज दी हूँ। और उसके बाद से मैं जब रो रही थी बैठ के, और वो इतना कुछ हमको सुना दिए हैं ना कि मुझे बार बार वही सब याद आ रहा है। कितना मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ तो वही सब मतलब घूम फिर के याद आ रहा है कि रात को ऐसे बोले थे, ये कहे थे। मुझे ज़्यादा तकलीफ़ वो नहीं है, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ वो है, बोले हैं हम बोले हैं कि अरे दर्द भगवान मुआ देता ठीक, पर ऐसा दर्द ना ठीक। हाँ तो जल्दी ते मुँह पे कोनो चिंता मत ले, तो आ गई बा टाइम मरे के। तो बताइए ऐसे वो बोल रहे थे कि हाँ ते मर जाते तब वो ठीक रहा। बताइए ऐसे हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? किसी को दहेज के कारण सताया जा रहा है, तो किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं उन सबको सताया जा रहा है। मेरे तो बच्चे हैं, मतलब अच्छे से शादी हुआ था, घर पे आए हैं, सब कुछ मतलब बढ़िया से सब कुछ हुआ है, लेकिन फ़िलहाल भी देखिए मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है। मैं रात से ही रोई थी, आप लोग को बताई हूँ कि मतलब रात में उठ के बाहर सोई थी, फिर भी वो नहीं आए पूछने की क्यों बाहर सोई हो, चाहे मतलब कब से गई है बाहर, क्या कर रही, एक बार भी नहीं हो हमसे पूछे और न कुछ कहें। फिर हम जब ठंडा लग रहा था, 1 साल ओढ़ के बताइए कोई मतलब कितना वो कर पाएगा। तो साल ओढ़ के सोई थी, तो गई अंदर सोई। कितने लोग का बच्चा नहीं हो रहा है, उसकी वजह से पति छोड़ दे रहा है, घर परिवार छोड़ दे रहा है, किसी कुछ न कुछ वजह हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, कुछ न कुछ किया जा रहा है। तो ऐसे में कोई कैसे रहेगा बताइए, आप ही लोग बता दीजिए कि हम क्या करें। मेरे ऊपर कितनी आफत है वो तो हम जानते हैं ना।